मोअज़्ज़ज़ तलबा-ए-तलबात अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता सबक में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इस फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक जिसको हम लोग अपने लेसन्स में लेकर के चल रहे थे, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर तैयार करने का जो अमल है, प्रोसेस है, ये एक या दो दिनों की बात नहीं, बल्कि इसके लिए एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। और SDLC में वो तमाम स्टेप्स और तमाम फेजेस और तमाम प्रोसेस बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में मौजूद हैं, जो कि सॉफ्टवेयर को तैयार करने के हवाले से इस्तेमाल में रहते हैं। और हमने इससे अपने लेसन्स में पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पिछले लेसन्स में हम लोग डिस्कस कर चुके। उसके बाद डिज़ाइन फेज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया, अपने लेसन्स का हिस्सा बनाया, और आज हम मज़ीद फेजेस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कोडिंग एंड डेवलपमेंट ये डिज़ाइन के बाद वाला मरहला है। और रीड से पहले थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ कि ये जो कोडिंग वाला डेवलपमेंट वाला जो मरहला है, इसमें प्रोग्रामर या डेवलपर सॉफ्टवेयर का असल कोड लिखते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। और डिज़ाइन टीम जो कि डिज़ाइन का मरहला इससे पहले है, कोडिंग से पहले वाला मरहला हम लोगों ने डिस्कस किया। तो डिज़ाइन टीम ये बताती है कि सॉफ्टवेयर को कैसा होना चाहिए और यूज़र किस तरह से इस्तेमाल करेगा, और फिर उस डिज़ाइन टीम का जो डिज़ाइन है वो इन कोडिंग करने वाले और डेवलपमेंट करने वाले डेवलपर्स जो हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वालों के लिए मदद रहता है। तो फिर वो उस डिज़ाइन को प्रोग्राम्स की मदद से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिया से, जैसे जावा, पाइथन, C++ वगैरह, उसमें फिर तर्जुमा करके अमली शक्ल जो है वो देते हैं बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, यानी जो डिज़ाइन की जो स्पेसिफिकेशन, जो लवाजमात जो इससे पिछली फेज़ में तय हो चुकी हैं, विच आउटलाइन जो कि बताती है, जो कि रहनुमाई रहेगी व्हाट सॉफ्टवेयर शुड डू, कि उस सॉफ्टवेयर ने क्या करना है, एंड हाउ इट शुड लुक, और किस तरह का वो सॉफ्टवेयर दिखेगा। प्रोग्रामर्स ट्रांसलेट्स दी स्पेसिफिकेशन, और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, इस मरहला में उन तमाम लवाजमात को, उन तमाम डिज़ाइंस को जो कि सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से जो है उसको बनाते हैं। मिसाल अगर हम कंसीडर करें कि फ़र्ज़ करें आप एक ऑनलाइन स्कूल सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो डिज़ाइन टीम ने बता दिया कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, रिज़ल्ट अपलोड की ऑप्शन होनी चाहिए उसमें, इसी तरह से फ़ी मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें डिज़ाइन फेज़ में तय हो चुकी हैं, तो अब फिर प्रोग्रामर इन फीचर्स का कोड लिख के इसको एक्चुअल में बनाएगा, कि जैसे पाइथन में लॉगिन सिस्टम का कोड बनाएगा वो, फिर डेटाबेस से रिजल्ट स्टोर करने का कोड वो लिखेगा। तो ये कोडिंग के मरला में जो है वो चीज़ें जो है वो इस तरह से तैयार की जाती हैं। उसके बाद कोडिंग के मरला के बाद टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग चेक करना, कि टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर को चेक करने का मरला है कि उसमें कोई गलतियाँ, कोई बग्स या कोई एरर तो मौजूद नहीं है। उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर हर जगह और हर यूज़र के लिए अच्छे से और ठीक से जो वो काम करे। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग्स, एरर्स और इश्यूज। थिंक ऑफ इट एज अ क्वालिटी चेक। तो ये उसका मयार, उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, कि हर वो चीज़ उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से उसका डिज़ाइन था, और उस डिज़ाइन के मुताबिक जो उसका सॉफ्टवेयर लिखा गया, कोडिंग की गई। दिस इंक्लूड्स, और ये जो टेस्टिंग के फेस में कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अलग से आइडेंटिफाई करके उसको देखा जाता है, कि फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, कि फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में ये देखना है कि सॉफ्टवेयर का हर फीचर ठीक से चल रहा है, क्या उस फीचर को, उस ऑप्शन को, उस सहूलत को, उस फैसिलिटी को ठीक से बना रहे हैं और वो ठीक से भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे लॉगिन फीचर में तालिब इल्म जब दुरुस्त पासवर्ड डाले तो एंटर हो जाए, लॉगिन वाला प्रोसेस जो एक्टिवेट हो जाए, और अगर वो गलत पासवर्ड इनपुट करे तो फिर इनवैलिड पासवर्ड का मैसेज जो वो लिखा हुआ है। तो इस तरह से फंक्शनैलिटी, उनके मॉड्यूल्स जो कंपोनेंट्स लिखे गए उनको चेक करना, एंश्योरिंग ऑल फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, कि जो भी सॉफ्टवेयर्स के कंपोनेंट्स या फीचर्स हमने बनाए हैं वो अपनी लवाजमात और अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लिखे गए हैं। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी टेस्टिंग आप ये समझ लो
कि वो जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हमने डिस्कस किया था, वो तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आया कि उसमें मौजूद है कि नहीं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि भी सॉफ्टवेयर ज्यादा लोड या यूजर्स के दबाव में कैसा काम करता है, ठीक है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। मसलन अगर एक वक्त में 500 तलबा अपने रिजल्ट को चेक कर रहे हैं, आया कि वो सिस्टम स्लो तो नहीं पड़ जाता, तो फंक्शनैलिटी को चेक करना है। इसके अलावा और दूसरी चीजें हैं, उनको चेक किया जाएगा। चेकिंग इस सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यानी मुख्तलिफ हालात में वो अच्छे से काम कर रहे हैं, सच एज हाई ट्रैफिक और हैवी डेटा। इसी तरह से फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के साथ साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो है, ये भी उसको भी चेक किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। और कंपैटिबिलिटी टेस्ट में आप ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम पर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस होते हैं जो यूजर के इस्तेमाल में रहते हैं, मोबाइल, सेल फोन्स, ठीक है, टैबलेट्स, टैब्स जो है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो आया कि उन पर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी पर्सनल कंप्यूटर पे तो वो वेब पेज या वो एप्लीकेशन ओपन हो रही है, लेकिन मोबाइल में ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही, उसका व्यू नहीं आ रहा। तो इसको देखा जाएगा कि एक ही वेबसाइट मोबाइल पर भी सही खुले, कंप्यूटर पर भी सही ओपन हो जाए, टैबलेट्स पर भी अगर ऑप्शन दिए तो उस पर भी सही ओपन हो जाए। तो इन चीज़ों को देखा जाएगा। मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल ऑन वेरियस डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, के मुख्तलिफ डिवाइसेज और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो सॉफ्टवेयर आपका जो है एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से काम कर रही है। सो हमने डिस्कस किया डिज़ाइन फेज के बाद फिर कोडिंग का मरला रहेगा कि सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल कोड है, इंस्ट्रक्शन है, वो कैसे तैयार करनी है। उसके बाद फिर उसको चेक किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, आया कि उसमें कोई बग्स या एरर्स तो नहीं हैं। और फिर अगला जो फेज है वो है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, उसको चेक भी कर लिया, उसमें कोई बग्स और एरर्स जो हमें आइडेंटिफाई हुआ, हमने उसको दुरुस्त भी कर लिया, कि जब सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए और टेस्टिंग का काम भी मुकम्मल हो गया, तो अब उसे यूजर के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट उनके यूजर्स के सिस्टम्स और कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करने वाला ये मरहला है, ताकि वो यूजर उसे अब इस्तेमाल कर सके, उसमें अपना काम वो शुरू करे। और इसके भी स्टेप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। डिप्लॉयमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूजर्स, कि यूजर्स के लिए वो अवेलेबल हो टू एक्सेस, ताकि वो अब उसमें रसाई करे, उसमें काम करे, इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशन है वो काम करे, एंड यूज और अपना इस्तेमाल, अपनी सर्विसेज जो जो वो अपने कस्टमर्स या लोगों को जो अवेल करने के लिए वो एप्लीकेशन बनाई गई है, वो अब अपना काम करे, रन करे। दिस ऑफन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। इसमें भी दर्जा झेल स्टेप्स हो सकते हैं कि सबसे पहला मरला है इंस्टॉलेशन कंप्यूटर पे। जब सॉफ्टवेयर तैयार होगा, कंप्यूटर में तो लाना होगा, उनकी जो मशीन्स हैं, उनके जो डिवाइसेस हैं, उनमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कि सॉफ्टवेयर को यूजर के सिस्टम या सर्वर पर इंस्टॉल करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी स्कूल का हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाया है, तो उनके कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाए, ताकि वो लोग जो है कॉलेज वाले उसमें काम कर सकें और स्कूल के सिस्टम को जो है वो डेटा एंटर करके अपना एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल में ला सकें। द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर सिस्टम और सर्वर, ठीक है। तो यूजर्स के सिस्टम में या सर्वर में इंस्टॉल किया जाएगा। दिस में इन्वॉल्व रनिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, कि वो सॉफ्टवेयर को अब कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाएगा, डेट कॉपीज फाइल्स एंड सेटअप नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन, और जो भी उसको चलाने के लिए जो जरूरी सेटिंग्स हैं वो तमाम की तमाम जो है वो की जाएंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बाज़ होता है कि एक सॉफ्टवेयर को यूज़र या इंस्टीट्यूट्स या इदारे के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे एक स्कूल ये चाहता है, देखो मंथली फीस का फीचर उस सिस्टम में, एप्लीकेशन में ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है। अब स्कूल थोड़ा सा कस्टमाइजेशन चाहता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहता है, कि एक स्कूल ये चाहता है कि भी मंथली फीस का फीचर शामिल हो, ठीक है। और दूसरा स्कूल कहता है कि क्वार्टरली बेस जो है कि उसका फीचर हो। तीसरा स्कूल कहता है कि 6 महीने या सालाना फीस वाला ऑप्शन हो, कि उसकी भी रिपोर्ट हम तैयार कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सेटिंग की जाएगी। द सॉफ्टवेयर एडजस्टेड टू फिट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूजर और ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो तमाम फीचर्स मौजूद है ना उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब वो थोड़ा थोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जाएगा, ताकि उस यूज़र की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरियात पूरी हों। इट कैन इंक्लूड सेटिंग अप यूज़र प्रेफरेंसेस, ठीक है, यूज़र्स की प्रेफरेंसेस, नेटवर्क सेटिंग वो की जाएगी, नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टिविटी एंड डेटाबेस कनेक्शंस जो वो सारे के सारे इसमें जो सेटिंग जो है वो की जा सकती हैं। उसके बाद मेंटेनेंस का मरला है, और ये सबसे लंबा मरला है मेंटेनेंस का जो है, ये आखिरी मरला है, लेकिन सबसे अहम मरला है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर यूज़र के पास चला गया,
अब वक्तन फ़वक्तन उसकी देखभाल करना, उसको चलाना, उसे अपडेट करना, एरर की रिपेयर, मुरम्मत वगैरह यानी कि करना, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को एनहांस करना, अपडेट करना, अब यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। द फाइनल फेज इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर यूज़र के पास आ चुका है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें कोई तब्दीली, कोई तरामीम, कोई एडजस्टमेंट, कोई फिक्सेशन, इन्हांसमेंट, वो सब अब वो करेगा अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। दिस इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर कंटिन्यू टू फंक्शन करेक्टली, ताकि सॉफ्टवेयर उन सर्विसेज के हवाला से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करता रहे। एंड अडॉप्ट्स टू एनी चेंजेस इन यूज़र नीड्स और टेक्नोलॉजी, और अगर वक्त के तकाज़ों के मुताबिक यूज़र की ज़रूरियात बढ़ती हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई स्कूल नए सब्जेक्ट्स जो है वो शामिल करे जो पहले नहीं थे, तो सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फ़र्ज़ किया सॉफ्टवेयर चलने के दौरान कोई एरर आ गया तो उसको फिक्स करना, ये इसमें मेंटेनेंस में आएगा। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन यकीनी तौर पर चाहेगी कि उस नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो अपने आप को अपडेट करे। तो इस नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक सॉफ्टवेयर को उसके मुताबिक अपग्रेड करना, ये मेंटेनेंस के मरला में आएगा। सो वी डिस्कस्ड जो है हमने मेंटेनेंस को हमने डिस्कस किया, और उससे पहले वाली तमाम फेजेस को हमने डिटेल के साथ कोशिश की कि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो हमारा SDLC का जो प्रोसेस मॉडल हम लोगों ने डिस्कशन में शामिल किया वो मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में मैं मज़ीद टॉपिक्स के साथ हाज़िर रहूँगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।